बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है ये कल के लेक्चर का ही कंटिन्यूअल पार्ट है। तो कल का जो लेक्चर था वो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में था। तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो रिलेशन डिराइव किया था वो था एफ प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट इंटू एफ। तो इस रिलेशन को इन टर्म ऑफ वेवलेंथ भी लिखा जा सकता है। तो इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लिखने के लिए हम सपोज करते हैं जो फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, वो एस फ्रेम के अंदर एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा है और एस प्राइम फ्रेम के अंदर एफ प्राइम इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा प्राइम है। तो फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम को रिप्लेस किया है यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम को लिख दिया गया है सी ओवर लैम्डा प्राइम। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी एफ को लिखा गया है सी ओवर लैम्डा। तो अगर इस तरह से लिखा जाए ये रिलेशन बन जाता है सी ओवर लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट इंटू सी ओवर लैम्डा। तो c दोनों साइडों से कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट और राइट साइड पे c दोनों सिमिलर फैक्टर्स हैं, ये कैंसिल विद ईच अदर। और बाकी जो रिलेशन रह जाता है वो है 1 ओवर लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर लैम्डा। या इसको यूं भी लिखा जा सकता है, लैम्डा को अगर लेफ्ट साइड पे ले आए तो लैम्डा ओवर लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिए गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठा भी रखा जाए तो ये रिलेशन वही रहेगा। सो लैम्डा प्राइम ओवर लैम्डा बिकम्स इक्वल टू सी प्लस वी ओवर सी माइनस वी होल स्क्वायर रूट। तो ये भी डॉपलर इफेक्ट का ही रिलेशन है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का, लेकिन ये रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। और पहले जो रिलेशन डिराइव किया था वो है डॉपलर इफेक्ट इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी अगर वेवलेंथ में चेंज आती है, वेवलेंथ में जो चेंज होगी उसको नाम दिया जाएगा डॉपलर शिफ्ट का। तो डॉपलर शिफ्ट दो तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रेडियल डॉपलर इफेक्ट के बारे में बता दें। रेडियल डॉपलर इफेक्ट क्या है कि अगर रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं या कोई सोर्स ऑफ ऐसा सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें रेस्ट फ्रेम के अंदर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है और मूविंग फ्रेम में लैम्डा है, तो जितना भी वेवलेंथ में चेंज आएगा वो डॉपलर शिफ्ट होगा। तो रेडियो वेव्स को ही यूज़ करते हुए अगर वेव्स जो है वो रिसीडिंग सोर्स है, रिसीडिंग सोर्स बेसिकली नाम दिया जाता है ऐसे सोर्स को जो कि हमसे दूर जा रहा हो। जैसे कोई स्टार है वो हमसे दूर जा रहा है तो उसको रिसीडिंग सोर्स का नाम दिया जाएगा। अगर कोई सोर्स रिसीडिंग होगा तो उसकी वेवलेंथ हमें कैसी फील होगी। जो भी रिसीडिंग सोर्सेज होंगे, जो ऐसे सोर्सेज जो हमसे दूर जा रहे हैं, उनमें जो शिफ्ट होगा उसकी वजह से वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी, यानी कि जो दूर जाते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ हमें बड़ी होती हुई नजर आएगी। तो अब बड़ी वेवलेंथ किस तरफ इशारा कर रही है? अगर विजिबल रीजन देखा जाए, विजिबल रीजन में सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड कलर की। तो अगर कोई सोर्स दूर जा रहा है और उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है, रेड की तरफ जा रही है, रेड कलर की तरफ। तो इस मुनासबत से ऐसे शिफ्ट को, ऐसे वेवलेंथ के शिफ्ट को रेड शिफ्ट का नाम दिया जाता है। और अगर कोई सोर्स अप्रोच कर रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आने का मतलब है कि उसकी वेवलेंथ शार्ट हो रही है। अगर उसकी वेवलेंथ शार्ट हो रही है तो वेवलेंथ शार्टर किस तरफ इशारा कर रहा है? अगर विजिबल रीजन में देखा जाए तो ये ब्लू कलर की तरफ इशारा कर रहा है। ब्लू कलर ऐसा है, कलर है जिसकी वेवलेंथ शार्ट होती है एज कंपेयर टू रेड कलर। तो इस वजह से वेवलेंथ के शार्ट होने के इफेक्ट को नाम दिया जाता है ब्लू शिफ्ट। तो ये दो तरह के शिफ्ट होते हैं डॉपलर शिफ्ट, एक है रेड शिफ्ट और एक है ब्लू शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट उस सूरत में होगा अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि रेड शिफ्ट उस वक्त होगा अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और ब्लू शिफ्ट उस वक्त होगा जब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, शार्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो रेड शिफ्ट होगा। अब एनर्जी के बारे में भी बात की जा सकती है। अगर एनर्जी ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों को देखा जाए तो लेट्स सपोज जो सोर्स है जो कि हमने कंसीडर किया एस फ्रेम के अंदर, उसकी एनर्जी है E। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक रिलेशन E इज इक्वल टू HF है। और जो एनर्जी है ऑन द अर्थ ऑफ
एनर्जी ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड ऑन द अर्थ, ठीक है, या एस प्राइम फ्रेम के अंदर, वो है ई प्राइम इज इक्वल टू एच इंटू एफ प्राइम। इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर लिया जाए तो ई प्राइम ओवर ई बिकम्स इक्वल टू एच एफ प्राइम ओवर एच एफ, या इसको लिखा जा सकता है ई प्राइम ओवर ई इज इक्वल टू एफ प्राइम ओवर एफ। तो ये रिलेशन रेशियो बताता है एनर्जी की। तो एनर्जी की रेशियो कैसे ली जा सकती है, सिंपली दोनों फ्रीक्वेंसीज की रेशियो ले ली जाए तो वो एनर्जी की रेशियो बन जाएगी। और इस रिलेशन को इससे भी रिलेट किया जा सकता है, अगर यहाँ भी देखा जाए एफ प्राइम ओवर एफ इक्वल आ जाता है सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट, तो उस लिहाज से जो ई प्राइम ओवर ई है वो फर्दर इक्वल आ जाएगा सी, यहाँ से यही रिलेशन अगर आप देखें तो सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट के लिहाज से ये बन जाएगा सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट। तो एनर्जी का अनदर रिलेशन ये बन सकता है। अब डॉपलर इफेक्ट के डिफरेंट केसेस देखते हैं। इसमें पहला केस है कि सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो रिसीड कर रहे हैं। रिसीड का मतलब ये होगा कि दूर जा रहे हैं। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर सॉरी, इसमें पहला जो केस है वो है सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर जी रिसीडिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ एक मिस्टेक हुई है, ये अप्रोचिंग नहीं है बल्कि रिसीडिंग है। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर रिसीडिंग ईच अदर विद वेलोसिटी v, यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आपको पता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर या दो ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव मोशन में हों और वो ऑपोजिट टू ईच अदर मूव कर रहे हों, उस सूरत में वेलोसिटी v को पॉजिटिव लिया जाएगा और इन अदर केस इसको नेगेटिव लिया जाएगा। तो जो रिलेशन है एफ प्राइम का, जो कि हमने ये देखा है, एफ प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट एफ, इसमें v पॉजिटिव v ही पुट होगा तो इस रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो जो डॉपलर इफेक्ट का रिलेशन है वो अगेन यही रह जाएगा फॉर दी रिसीडिंग केस, एफ प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट इंटू एफ। अलबत्ता इसके मुकाबले में अगर अगला केस देखा जाए जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच टू ईच अदर है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में क्या है कि वेलोसिटी v को नेगेटिव लिया जाएगा। अगर वेलोसिटी v को नेगेटिव लिया जाए तो यहाँ पर ही देखा जा सकता है इस v को जब नेगेटिव v पुट किया जाएगा और इस पॉजिटिव v को भी नेगेटिव v पुट किया जाएगा तो ये रिलेशन चेंज होके क्या बन जाएगा, ये रिलेशन चेंज होके बन जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर सी माइनस वी स्क्वायर रूट इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये दोनों में फ़र्क है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीडिंग टू ईच अदर होगा, सॉरी सोर्स और ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर होगा, उस सूरत में एफ प्राइम का रिलेशन बनेगा सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट इंटू एफ, और जब अप्रोचिंग टू ईच अदर होंगे तो रिलेशन बनेगा एफ प्राइम इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर सी माइनस वी स्क्वायर रूट इंटू एफ। तो ये रिलेशन बनेंगे दोनों केसेस में, जब सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोचिंग टू ईच अदर है और सोर्स और ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर है। हाँ, दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो उससे एक चीज़ ज़रूर पता चलेगी कि सी माइनस वी की वैल्यू लेस होगी सी प्लस वी से, यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ओवरऑल ये फ़र्क पड़ेगा कि एफ प्राइम विल बी ग्रेटर देन एफ। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पर देखा जाए सी प्लस वी की वैल्यू ग्रेटर होगी सी माइनस वी से, न्यूमरेटर ग्रेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है, तो ओवरऑल ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट आएगा एफ प्राइम इज लेस देन एफ। यानी कि जब रिसीडिंग होगा उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी, जब अप्रोचिंग केस होगा उस सूरत में जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में अगर वेवलेंथ देखी जाए, वेवलेंथ रिसीडिंग केस में डिक्रीज हो जाएगी और अप्रोचिंग केस में इंक्रीज हो जाएगी। जी, तो डॉपलर इफेक्ट की दो किस्में बताई थी। एक था यहाँ पर अगर आप देखें बिल्कुल शुरू में मैंने दो टाइप्स बताई थी, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल उस वक्त है जब ये पैरेलल मूव कर रहे हैं, पैरेलल डायरेक्शन में। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप, जो सोर्स और ऑब्जर्वर है
तो उस सूरत में डॉपलर इफेक्ट ट्रांसवर्स बन जाएगा। तो अगर डॉपलर इफेक्ट ट्रांसवर्स है तो फिर फ्रीक्वेंसी कैसी बनेगी? The transverse Doppler effect occurs when source and observer are at the point of closest approach. Means light received when emitter is closest approach is blue shifted relative to its source frequency. Light from when the source is seen at closest approach will be red shifted at the observer. तो इसको ट्रांसफर्स रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का नाम, ट्रांसफर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का जो फार्मूला है वो आ जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें अगेन एफ प्राइम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी रिलेटिव जो मूविंग सोर्स है, या आप ये कह लें कि स्टार, ठीक है, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और एफ जो है रेस्ट फ्रेम की फ्रीक्वेंसी है। तो इस बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें।